स्टूडेंट जो है अब शिक्षक कहिए बहाल हो गए हैं कंप्यूटर साइंस में, और इनकी सर्टिफिकेट जो है सब 2 नंबर 3 नंबर की सर्टिफिकेट है। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इस बात को लेकर फटकार लगाई है कि सर्टिफिकेट जांच आपने पहले क्यों नहीं किया। सरकार संपोषित भ्रष्ट लोग शिक्षा विभाग में भर गए हैं और एक बहुत बड़ा माफिया का गैंग है जो अपने लोगों को बहाल करा दिया है। जो सरकार संपोषित लोग जो हैं, निगरानी का जांच चल रहा है शिक्षक बहाली में, और पटना का डीओ ज्योति प्रसाद ने 4000 फोल्डरे को गायब करवा दिया। सरकार को चाहिए कि पुनः सत्यापन हो। यह सिर्फ कंप्यूटर साइंस में ही नहीं, अन्य विषयों में भी इस तरह का घपला है। यहाँ सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है उसको भी यहाँ पर विश्वविद्यालय सेवा आयोग जो है उसके नियमों को दरकिनार करके इंटरव्यू में 1 नंबर दिया है, बताइए, और अपने चहेते लोग को बहाल किया है। और उस बहाली में 50-50 लाख रुपया और 30-30 लाख रुपया तक डीलिंग हुआ है। देखिए, बिहार में फर्स्ट फेज की जिस तरीके से शिक्षक बहाली हुई, इसमें काफी सारे फर्जीवाड़े हुए हैं और कंप्यूटर साइंस के खासकर अभ्यर्थियों को लेकर पटना हाईकोर्ट ने बिहार के शिक्षा विभाग और साथ ही बीपीएससी को फटकार लगाया है और ऐसे में कहीं ना कहीं स्पष्टीकरण मांगा है, जिसके बाद तमाम अभ्यर्थियों में कहीं ना कहीं यह संशय बना हुआ है क्या हमारी बहालियों पर भी गाज गिर सकती है। ऐसे में हमारी बहालियों को देखते हुए भी फर्जीवाड़े हुए हैं, कई सारे सवाल हैं। और ऐसे में हमारे साथ बात करने के लिए पटना हाईकोर्ट के जाने माने अधिवक्ता डॉक्टर कौशलेंद्र नारायण हैं, जुड़ेंगे, बात करेंगे। कौशलेंद्र जी, फर्स्ट फेज की बहाली में कहीं ना कहीं अनियमितता बढ़ने की बातें सामने निकल के आ रही है। कहा यह जा रहा है कि इस तरीके से फर्जी अभ्यर्थी घुस गए हैं, फर्जी सर्टिफिकेट पर बहाल हो गए हैं, कंप्यूटर साइंस के अभ्यर्थियों को लेकर चर्चाएं हो रही है, कैसे देख रहे हैं और क्या कहिए? सर्वप्रथम तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि समसामयिक मुद्दे पर आपने हमारी कानूनी परामर्श को आम जनमानस में ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हुए। मैं कहना चाहता हूं कि फर्स्ट फेज की जो बहाली हुई है उसमें नियर अबाउट 8000 स्टूडेंट जो है अब शिक्षक कहिए बहाल हो गए हैं कंप्यूटर साइंस में, और इनकी सर्टिफिकेट जो है सब 2 नंबर 3 नंबर की सर्टिफिकेट है। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इस बात को लेकर फटकार लगाई है कि सर्टिफिकेट जांच आपने पहले क्यों नहीं किया। देखिए, है क्या ना कि पूरी जो शिक्षक बहाली है वो पारदर्शिता नहीं अपनाई गई है। यहाँ पर सरकार संपोषित भ्रष्ट लोग शिक्षा विभाग में भर गए हैं और एक बहुत बड़ा माफिया का गैंग है जो अपने लोगों को बहाल करा दिया है। जो सरकार संपोषित लोग जो हैं, और गुंडे मवाली भी इसमें बहाल हो गए हैं फर्जी सर्टिफिकेट देकर। दुर्भाग्य है, आपको पता होगा कि निगरानी का जांच चल रहा है शिक्षक बहाली में, और पटना का डीओ ज्योति प्रसाद ने 4000 फोल्डरे को गायब करवा दिया। अब बताइए उसको क्या हुआ, रिटायर किए, पेंशन बन रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरा मानना है कि सरकार को चाहिए कि पुनः सत्यापन हो। यह सिर्फ कंप्यूटर साइंस में ही नहीं, अन्य विषयों में भी इस तरह का घपला है यहाँ। तो अगर वो पकड़े जाते हैं तो देखिए होता है क्या ना कि सरकार वो भाग गया छोड़ करके उसका फोल्डर गायब करवा देती है, लेकिन अगर पकड़े जाते हैं तो उनको सलाखों के अंदर किया जाए और जो भी पैसा है उसके 10 गुना रिकवरी किया जाए, तब ये भ्रष्टाचार रुकेगी। अच्छा कौशलेंद्र, इस तरीके से खबरें आ रही है फर्जीवाड़ा की फर्स्ट फेज की बहाली में, खासकर कंप्यूटर साइंस के अभ्यर्थियों की, और भी कई सारे सब्जेक्ट के अभ्यर्थी इसमें शामिल हुए, पास किए, तो क्या लगता है उसमें भी अनियमितता बढ़ती गई होगी, उसमें भी फर्जी अभ्यर्थी बहाल हुए होंगे? अगर ऐसा हुआ, अगर जाँच हुई तो क्या बहाली तमाम रद्द कर दी जाएगी? मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ कि यह सिर्फ कंप्यूटर साइंस का नहीं है, जहाँ का निजाम ही भ्रष्ट है और कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन है। बिहार में मैं बार बार कह रहा हूँ कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन है। तो आप सत्यता की और नियम कानून की क्या बात करते हैं? एक टीचर से आप हट करके बात कीजिए। अभी आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है उसको भी यहाँ पर विश्वविद्यालय सेवा आयोग जो है उसके नियमों को दरकिनार करके इंटरव्यू में 1 नंबर दिया है, बताइए, और अपने चहेते लोग को बहाल किया है। और उस बहाली में 50-50 लाख रुपया और 30-30 लाख रुपया तक डीलिंग हुआ है। माफिया लोग लगे हुए हैं, उसमें भी जाँच की जरूरत है। उच्च शिक्षा में भी, उच्चतर शिक्षा में भी ये लोग लूट रहे हैं और बिहार को बदनाम कर रहे हैं। आज जो जिनमिन मार्क्स वाले हैं, जिनमिन सर्टिफिकेट वाले हैं, वो रोड पर चल रहे हैं, उनकी बहाली नहीं हो रही है। और भ्रष्ट जो मुख्यमंत्री सचिवालय से जुड़े हुए हैं उनकी बहाली हो रही है। क्या माना जाए, बहाली रद्द हो जाएगी? बिल्कुल। अगर आप फर्जी हैं तो क्या होगा, बहाल। अगर नियम कानून बिहार में है और सुशासन की सरकार अगर चाहती है कि मैं दूध का दूध पानी का पानी करूं, तो 2 मिनट में चोर पकड़े जाएंगे, मतलब फर्जी पकड़े जाएंगे। ऊपर गाज गिर सकती है। बिल्कुल, क्यों नहीं पाए गए अगर तमाम अनेक सब्जेक्ट, बिल्कुल क्यों नहीं। आप जब गलत हैं गलत हैं, क्योंकि आप कानून से ऊपर नहीं ना है। सुपरमेसी ऑफ लॉ कैन नॉट बी चैलेंज बाय एनीवन, इट्स अबव देन अस। उसको कोई व्यक्ति या एक भ्रष्ट व्यक्ति, एक संस्था चुनौती नहीं ना दे सकता है। तो हमारे समझ से ये लगता है कि किसी भी हालत में सरकार अगर निष्पक्ष है, थोड़ा भी जमीर है अगर सरकार के पास, तो सर्टिफिकेट का जांच करे, और हर का सर्टिफिकेट का जांच करना
चाहिए और खासकर उसमें एक पारदर्शिता के लिए नियम लगा दिया जाना चाहिए कि जहां भी फर्जी पकड़े जाएंगे वहां के बीओ डीओ सारे लोगों को मैं जेल भेजूंगा। लगातार अतुल प्रसाद और के पाठक को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, उस वक्त वही कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग और बीपीएससी आयोग देख रहे थे। तो क्या लगता है उत्तर प्रदेश के काफी ज्यादा अभ्यर्थी हैं, उनके द्वारा इस तरीके का कृत करवाया? देखिए, अभी मैं नहीं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश के हैं कि मध्य प्रदेश के ज़्यादा यहाँ कृत करवाया गया है। भ्रष्टाचार है। अगर यूपी वाले फर्जी पकड़े जाते हैं तो उन पर भी कार्रवाई। अभी एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, बिहार अम्बेडकर जो भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय जो है, बिहार विश्वविद्यालय पहले था मुजफ्फरपुर में, वहाँ का वाइस चांसलर ने यूपी से शिक्षा विभाग में जो एमएड के बाद जो पीएचडी होता है उसमें खासकर उन्होंने एक नियम लगाया कि जिनके पास सर्टिफिकेट होगा, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, वो पीएचडी डायरेक्ट लेंगे विदाउट पीआरटी टेस्ट का। और ले लिया। भ्रष्ट क्या हुआ? तो बेलगाम है भाई। बहुत पब्लिक ये हो गई है, कोर्ट का जो आदेश आ रहा है उसका कार्यपालिका इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रही है। भ्रष्टाचार की जननी है यह सरकार। मैं देखिए थोड़ा सा एक जिम्मेवार नागरिक के रूप में बोल रहा हूँ कि वर्तमान सरकार जो है इसकी अस्पष्ट रुख के चलते और भ्रष्टाचार की नीति के चलते यहाँ के जनता को भी, छात्र को भी और अच्छे बुर्जुआ लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, बुद्धिजीवी जो हैं, उनको मशक्कत उठानी पड़ रही है। अगर तंत्र अगर सही हो जाए, यहाँ का निजाम अगर सही हो जाए तो भ्रष्टाचार इतना फलता फूलता। फर्जीवाड़ा की खबर आ रही है फर्स्ट फेज में, सेकंड फेज की बहाली हुई, क्या लगता है उसमें भी ऐसा? बिल्कुल, सब में है भाई, कोई ऐसा निष्पक्ष नहीं है। देखिए, सरकार को एक इसके लिए डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन सिस्टम बनाना चाहिए था, समझ रहे हैं ना? उसमें अच्छे अच्छे लोगों को शामिल किया जाना चाहिए था, बुद्धिजीवी लोगों को, हाईली जो क्वालिफाइड थे उन लोगों को, माने चेकर के रूप में। लेकिन सरकार तो ऐसी की नहीं है। यहाँ तो है कि सरकार ही भ्रष्ट है तो टकेसर अंधेरी नगरी, चौपट राजा टकेसर खाजा टकेसर भजा। बिहार की जनता इसी में बटी हुई है कि मतलब पहले जंगल राज था। अभी देख रहे हैं जिस तरह से सरकार, अरे वो तो जंगल राज था, मैं भी मानता हूँ, तो चला गया 20 साल पहले था। आप क्या किए, इस पर चर्चा न करो। कौशलेंद्र जी, जिस तरीके से थर्ड फेज की बहाली होनी है, रिजल्ट कुछ दिनों में आने हैं, इसको लेकर वन कैंडिडेट वन रिजल्ट की अभ्यर्थी मांग कर रहे। इसके साथ ही यह कहते हुए अभ्यर्थी नजर आए कि रिजल्ट से पहले काउंसलिंग किया जाए, पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया। बिल्कुल, देखिए क्या है ना कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन काउंसलिंग की जो बात है ये बिल्कुल सही है, मैं समर्थन करता हूं। लेकिन यह कहते हैं कि वन कैंडिडेट वन रिजल्ट, ऐसा होता है क्या? आप डेमोक्रेटिकल स्ट्रक्चर यानी कॉन्स्टिट्यूशन को आप चैलेंज करोगे? अगर बहाली आया, अभी हाईकोर्टे में चाहे कहीं भी बहाली आता है तो क्लर्क के भी निकलता है, पेशकार का भी निकलता है, या और ऊपर का भी लोगों को निकलता है पद पर। तो आप जिसके लायक योग्यता है लोग जाएगा, एक में थोड़ी अप्लाई कर। हर कोई चाहता है कि हमको बढ़िया से बढ़िया चीज़ मिले। तो ये तो मूर्ख बनाना है। वैसे लंपट लोग करते हैं जिनको कोई मतलब नहीं है। और शिक्षक अभ्यर्थी में, बीपीएससी में वैसे लोग ही घोटाला में शामिल होते हैं, इसलिए कि पढ़ने से उनको कोई मतलब नहीं रहता है। वो सिर्फ नेतागिरी करते हैं, हमारे छात्रों को भड़काते हैं रोड पर। पढ़ने पढ़ाने से क्या मतलब रहेगा? अगर अब अभी तक रहता, 5 साल राजनीति कर रहा है जो उस तरह के लंपट है, तो वो नौकरी ले लेता, कम से शिक्षक बनता। तो उसको तो मतलब नहीं, वो स्टूडेंट को बरगलाता है, पैसा ठगता है स्टूडेंट से, पैसा ले करके और राजनीति करता है। वो इतना पैसा कमा लेता है जो उसको नौकरी की कहीं जरूरत नहीं है। तो मैं स्पष्ट कह रहा हूँ। बिल्कुल। तो देखिए, पटना हाईकोर्ट के जाने माने अधिवक्ता डॉक्टर कौशलेंद्र नारायण थे। ऐसे में जिस तरीके से फर्स्ट फेज की बहाली में धांधली की खबरें आ रही, इसको देखते हुए विश्लेषण कर रहे थे और यह साफ कहते हुए नजर आए थे कि तमाम अनेक जो बहालियां हुई है फर्स्ट फेज की बहाली को देखते हुए अनेकों अभ्यर्थियों की, उसकी भी डॉक्यूमेंट की सत्यापन होनी चाहिए। और इसके साथ ही अगर गलत पकड़े जाते हैं तो उनकी बहाली पर भी इसका असर दिखेगा। और कहीं ना कहीं कई अनेकों बहालियां जो है फर्स्ट फेज की बहाली को देखते हुए, सेकंड फेज की बहाली को देखते हुए, शिक्षक बहाली को देखते हुए कहीं ना कहीं रद्द हो सकती है। ऐसे में थर्ड फेज की बहाली को देखते हुए साफ कहते हुए नजर आया था कौशलेंद्र नारायण कि वन कैंडिडेट वन रिजल्ट मुद्दा सही नहीं है, लेकिन जो रिजल्ट से पहले काउंसलिंग की मांग है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का मांग है, वो बिल्कुल उचित है। उनके समर्थन में है कौशलेंद्र नारायण। विश्लेषण कर रहे थे, क्या कुछ कहते हैं आपने सुना है डॉक्टर कौशलेंद्र नारायण को। और ये तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।